तो अब हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्पीड। अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर पढ़ लिया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये बेसिक हमें अब अच्छी से हमें ये बेसिकली क्लियर हो गया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पीड। आप सब लोगों को वो पता है सर स्पीड क्या होती है, क्योंकि सब लोग ट्रैवल करते हैं तो आइदर टू व्हीलर फोर व्हीलर से ट्रैवल करते होंगे आप लोग। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं और पापा के पास में जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, और कुछ लोग तो खैर कार चलाते भी होंगे या एक्टिवा भी चलाते होंगे, तो उनके हर एक व्हीकल में एक स्पीडोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? स्पीडोमीटर लगा होता है। ये स्पीडोमीटर क्या देता है सर? ये स्पीडोमीटर हमको स्पीड बताता है। अब ये स्पीड मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय स्पीड? बहुत बेसिक सा टर्म है, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, एक बार और समझ लेते हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं, उस टर्म के लिए या उस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म बनाया स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। व्हाट इज स्पीड? द रेट मतलब क्या होता है? टाइम। रेट मतलब क्या होता है? टाइम। द रेट ऑफ, ये रेट ऑफ चेंज किस में देखना है? द रेट ऑफ चेंज किस में देखना है बेटा? ये चेंज डिस्टेंस में। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम स्पीड कहते हैं। कितने टाइम में आप कोई डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। तो जब आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं एक्टिवा से कहीं पर भी घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो क्या करते हैं? आप देखते हैं मेरा फ्रेंड बहुत तेज चला रहा, ये पहले पहुंच गया और मैं थोड़ा स्पीड मेरी कम थी तो मैं थोड़ा बाद में पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका एक फ्रेंड है, सपोज करिए रमेश की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो दूसरा फ्रेंड है उसका नाम है सुरेश की स्पीड है, ये एक काम करते हैं इसको कम बोल देते हैं, ये हमने मान ली 40 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर से आपको क्या बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलती है? इसका मतलब ये हो गया सर जो रमेश है ये 1 आवर में कितना किलोमीटर चल रहा है? 70 किलोमीटर। अगर रमेश की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब सर रमेश 1 आवर में कितना ट्रेवल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 70 किलोमीटर। और अगर सुरेश की बात करें तो सुरेश 1 आवर में कितना कवर कर रहा है? 40 किलोमीटर। तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है? कौन पहले रीच करेगा अपने डेस्टिनेशन पर? ये किसी पॉइंट पर अगर जाना है ए से बी और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन पहले पहुंचेगा, है ना? रीजन सर रमेश 1 आवर में 70 किलोमीटर कवर कर पा रहा है और सुरेश 1 आवर में 40 किलोमीटर कवर कर पा रहा है। इसका मतलब सर स्पीड हमको बताता है आप कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। एक यूनिट टाइम में या एक पर्टिकुलर टाइम में आपका ड्यूरेशन ऑफ डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हैं, तो वो टर्म होता है स्पीड। सिंपल सा फॉर्मूला क्या रखना है? डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है? टाइम से डिवाइड करना है। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं यूनिट की। अभी सर आपने यहां पर एक यूनिट लिखी किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर किसकी यूनिट हो गई सर? डिस्टेंस की। आर किसकी यूनिट हो गई? डिस्टेंस की। बट हमारे एसआई सिस्टम में स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में जनरली जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे आप अपनी एनसीईआरटी में या अदर क्वेश्चन, वहां पर वैल्यू जो सॉल्व करी गई है वो मीटर पर सेकेंड में सॉल्व करी गई है। ठीक, तो ऐसा यूनिट बोल सकते हैं या इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है स्पीड की वो मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है सर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि सर देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है बताया था मैंने आपको सर? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। टाइम कैसी क्वांटिटी होती है सर? टाइम इज ऑल्सो अ
स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो टर्म मिलेगा वो भी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो समझ में आ रहा है, स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ओके। तो यहां पर हमने एक स्पीड का फॉर्मूला देखा, एक छोटी सी डेफिनेशन देखी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, और इसका यूनिट बताया हमने आपको मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या बताया बेटा, मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको मैं दो चीजें और बताऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। जनरली होगा क्या, आपको क्वेश्चन में स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी। किसमें गिवन होगी, किलोमीटर पर आवर में। और कुछ होता है टाइम आपको सेकंड में गिवन हो, टाइम आपको सेकंड में गिवन हो। तो हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो इट है बेसिकली एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अगर आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से, तो वो किलोमीटर पर आवर किस में आ जाएगा सर, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, देन यू शुड हैव सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5/18। समझ में आ रही बात। इसका अपोजिट क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो सर इसको हम 18/5 किलोमीटर पर आवर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 5/18 कैसे आया, बहुत सिंपल है सर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। सॉल्व कर लेना, 10/36 कितना आ गया, 2 5 10, 2 18 36। ठीक है, अब जब इसको रिवर्स करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 18/5। ये टर्म आपको याद रखना है। ये सिंपल सा कंसेप्ट न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपका कि इफ एनी स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, देन यू शुड हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। ओके, जनरली ये यूज होगा। ये फिर बता दिया मैंने आपको, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में वापस वैल्यू चाहिए तो 18/5 से मल्टीप्लाई, बट जनरली न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा आपके बेटा। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट की। किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट, सॉरी टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइम की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड, तो हम डिस्कस करेंगे स्पीड कितने टाइप्स की होती है। तो पहले हम बता रहे हैं आपको, द फर्स्ट स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, एकदम रास्ता एकदम क्लीन है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है सामने, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रहती है बेटा। सपोज करो अगर आप चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर से और सामने कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कोई भी व्हीकल नहीं है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है बेटा, क्या जाती है, सेम हो जाती है, कांस्टेंट जाती है। उस टाइम स्पीड चेंज नहीं होती। आप चाहें तो कर सकते हैं, बट जनरली आप क्या देखते हैं, आपकी स्पीडोमीटर का जो पॉइंटर है अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर पे है और आपने एक्सीलेटर पर बिल्कुल उसी कंडीशन में रखा हुआ है, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्पीडोमीटर क्या होता है, जो पॉइंटर होता है उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। तो ये स्पीड क्या कहलाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर से कंटिन्यूस चलते हुए आ रहे हैं, तो आप सर वो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इसका मतलब हुआ क्या सर, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time. If an object cover equal distance in equal interval of time, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखिए। सपोज करिए ये A, ये B और एक मैं 3 पॉइंट ऐसे करता हूं A B C। A से B मैंने सपोज किया, टाइम लिया मैंने 1 सेकेंड, और B से C भी टाइम लिया कितना, 1 सेकेंड। A से B तक जाने में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सपोज करिए 1 सेकेंड में 10 मीटर। कितनी ट्रेवल करी, 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया बेटा इसने, 10 मीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो B से C में भी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन
इक्वल हर 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 सेकेंड डिस्टेंस कवर करेगा बेटा। समझ में आ रही बात? तो व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। इज इट क्लियर टू यू? ठीक। एग्जाम्पल मैंने बताया, अगर आपका स्पीडोमीटर है, पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा है, 40 किलोमीटर पे आके रुक गया, इसका मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड। बात समझ में आ रही है? तो यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा सर? सर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा इफ एन व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां इक्वल की जगह क्या लगा सकते हैं बेटा आप? क्या बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब सर अब 1 सेकेंड में सपोज करो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। बट सर अब नेक्स्ट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर कवर नहीं करेगा। सपोज करो उसने कितना कर लिया? 20 मीटर। अब क्या ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है? नो सर, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब सर जब हम घर से स्कूल जाते हैं या मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इस कंडीशन में हमारी जो स्पीड होती है वो कैसी स्पीड होती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कहीं पे हमारी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज भी होती है, स्पीड डिक्रीज भी होती है। ठीक। तो कंटिन्यूसली हमारी स्पीड क्या हो रही है? वेरी हो रही है। अगर स्पीड वेरी कर रही है आपकी थ्रू आउट द मोशन, तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रही बात? ओके। इस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। क्या नाम है बेटा? एवरेज स्पीड। व्हाट इज मीन बाय एवरेज स्पीड? सर एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज मतलब क्या होता है कि मैं घर से अपने स्कूल तक गया तो मेरी स्पीड रही एक बार 20, एक बार 30, फिर एक बार 10 हो गई, फिर 40 हो गई। तो थ्रू आउट द मोशन, होम से स्कूल जाने तक थ्रू आउट द मोशन एक एवरेज क्या रहा, एक मीन क्या रहा? बेसिकली पूरे मोशन को अगर कवर करें तो पूरे मोशन का एक एवरेज निकालें तो मेरे पूरे थ्रू आउट द मोशन जो भी मैंने डिस्टेंस कवर करी उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। ठीक। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। अगर जब भी आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो, एवरेज मतलब मीन, एवरेज स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ए से बी गए, बी से फिर सी गए, सी से डी, ये आपका होम, ये आपका स्कूल। तो ये एक पॉइंट आपका एक चौराहा आया अलग, फिर एक कोई दूसरा पाथ आया अलग। इसका मतलब सर ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, हमारे हर पॉइंट पे स्पीड क्या थी? हर पॉइंट पे स्पीड वेरी कर रही थी, हर पॉइंट पे स्पीड वेरी कर रही थी। कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा सर? जो भी आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है ए से डी, तो यहां पे लिख दीजिए आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए बेटा? टोटल टाइम टेकन से। किससे डिवाइड कर दीजिए? टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय एवरेज स्पीड? सर एवरेज स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूले से आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ए से डी में जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है आपने वो ऊपर आ जाएगी, और ए से डी जाने में आपने जो टोटल टाइम लिया है वो नीचे आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको? एवरेज स्पीड। ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट, ये हमारी थर्ड थी। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड? What is mean by instantaneous? At an instant of time. What is mean by instantaneous? At an instant of time. The speed of an object at an instant of time is called
इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। समझ में आ रही है बेटा बात? अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड करेंगे हम? हाउ कैन यू फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड? किस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को फाइंड कर सकते हैं? हर एक व्हीकल में क्या लगा होता है सर? अभी बताया था आपने, क्या नाम बताया बेटा? बताओ। स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। वो जो आपके व्हीकल में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वही आपको देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस टाइम आपके स्पीडोमीटर पे आपकी नजर गई तो उस टाइम जो स्पीडोमीटर स्पीड शो करेगा वो स्पीड होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब टाइम में चेंज नहीं आना चाहिए। यहां पे देख रहे हैं आप, टाइम वेरी कर रहा है। ए से बी कुछ अलग टाइम हुआ, बी से सी कुछ और टाइम हुआ, सी से डी कुछ और टाइम हुआ। तो यहां पे तो क्या कर रहा है, आपके पास रेंज है टाइम की, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड जिस टाइम पे आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर की तरफ, जिस टाइम पे आप देख रहे थे उस टाइम जो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और कौन बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड? सर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा हमको स्पीडोमीटर। ठीक है, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब सर जो टाइम में चेंज आना चाहिए वो ऑलमोस्ट जीरो आना चाहिए। अगर टाइम चेंज हो गया, टाइम थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो हो सकता है आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होगी। तो चेंज इन टाइम किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो। मतलब टाइम में कोई चेंज होना चाहिए, इधर देखा इधर वो स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रही बात? तो चेंज इन टाइम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब सर अगर आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, दिस इज जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, सॉरी डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है और जो टाइम में जो चेंज आ रहा है, ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा हम किस लिए यूज करते हैं? चेंज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? चेंज के लिए यूज करते हैं। ये चेंज क्या होना चाहिए सर? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब सर टाइम में चेंज नहीं रखना हमको। अगर टाइम में चेंज कर दिया तो वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ओके। अगर आपसे बोलता है स्पीडोमीटर क्या देता है तो क्या बताएंगे बेटा आपको? क्या बताना है आपको? सर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको मिलती है विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर से। ऑडोमीटर क्या बताता है? आपके एक व्हीकल में ऑडोमीटर भी लगा होता है। ऑडोमीटर क्या बताता है बेटा हमको? सर ऑडोमीटर गिव्स द डिस्टेंस। ऑडोमीटर क्या बताता है बेटा हमको? डिस्टेंस बताता है। ठीक, ऑडोमीटर क्या बताएगा हमको? डिस्टेंस बताएगा बेटा। समझ में आ रही बात? ओके। स्पीडोमीटर क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑडोमीटर क्या बताएगा हमको? डिस्टेंस बताएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, स्पीड कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गई बेटा आपको कि हाउ कैन यू से दैट दिस मोशन इज यूनिफॉर्म एंड हाउ कैन यू से दैट दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इफ ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time then the motion is uniform. If an object cover unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, दोनों चीज पॉसिबल है। आप डिस्टेंस इक्वल करके टाइम को अनइक्वल कर दीजिए या फिर डिस्टेंस को अनइक्वल करके टाइम को इक्वल कर दीजिए। दोनों ही केस में क्या होगा? मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा बेटा। समझ में आ रही बात? यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया सर। जब ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म, अगर अनइक्वल कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, स्पीड कंप्लीट हो गया। स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड होती है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अगर किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड गिवन है तो उसको किस में चेंज कर सकते हैं आप? मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है। उसके लिए मैंने आपको एक फैक्टर बताया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। सर ये वेलोसिटी क्या है? स्पीड हमको सिर्फ क्या बताती है?
सर स्पीड हमको मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है बेटा? मैग्नीट्यूड, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसकी रेंज ये है 40 किलोमीटर आवर, 50 किलोमीटर आवर, 60 किलोमीटर, 70, 50, 60, 40. व्हाट इज दिस? इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड, इट कैन बी ट्रीटेड इन स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बतानी हो, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बतानी हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी बताएगी कि इसकी स्पीड कितनी है, और साथ में हमको डायरेक्शन भी बताएगी कि इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है बेसिकली। तो अगर आपको एक क्वांटिटी है जिसका नाम है वेलोसिटी, तो उस चीज से दो चीजें मिलती हैं आपको, एक उसका मैग्नीट्यूड भी मिलता है ऑब्जेक्ट का, और दूसरा हमें उसकी डायरेक्शन भी मिलती है। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? द रेट, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस हमको डायरेक्शन नहीं बताती है, बट डिस्प्लेसमेंट हमको डायरेक्शन बताती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। समझ में आ रही है बेटा बात? ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्मूला इसका। वेलोसिटी का सिंबल v होता है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड करना है बेटा? टाइम से डिवाइड करना है। यहां पे मैं आपको स्पीड का फॉर्मूला बता देता हूं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या डिफरेंस हो गया स्पीड और वेलोसिटी में? सर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए होती है, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है। उस शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो आप क्या करेंगे सर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। स्पीड फाइंड करनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिवाइड कर देंगे। अगेन यूनिट क्या होगी इसकी? सर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। स्पीड की यूनिट ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगेन क्या पढ़ेंगे बेटा हम? टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड क्या होता है? सॉरी अगेन बेटा स्पीड लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ आएगा टाइप ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के टाइप्स देखेंगे। ओके, फर्स्ट टाइप देखेंगे हम। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? अगर यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर हो गया आपके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? इफ द बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time. So what is uniform velocity? If a body covers equal displacement in equal interval of time, because the formula of velocity is displacement upon time. तो बॉडी क्या कवर कर रही है यहाँ पे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सर बॉडी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, और उस शॉर्टेस्ट पाथ को टाइम से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? वेलोसिटी। बट यहाँ पे हम टर्म डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, equal change in displacement, equal change in displacement in equal interval of time. Equal interval of time. If a body covers equal change in displacement, or you can consider equal displacement in equal interval of time. इसका मतलब अगेन सर ए से बी, बी से सी, कितना टाइम मान लीजिए 1 सेकेंड, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी का
5 मीटर। बीसीसी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है सर, सेम आ रहा है। टाइम इंटरवल कैसा है सर, यहाँ भी 1 सेकेंड है और यहाँ भी 1 सेकेंड है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी। इसका मतलब वो वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, यूनिफॉर्म velocity. So what is mean by uniform velocity? If a body covers equal change in displacement in equal interval of time, then you can say that the object is in uniform velocity. Okay, move with uniform velocity. Okay, and what is non-uniform? अब non-uniform velocity क्या होगी सर, बताएं। non-uniform velocity क्या होगी, simple. Second is non-uniform velocity. non-uniform velocity. non-uniform में क्या होगा, if a body covers unequal change in displacement in equal interval of time. तो आप चीज याद रखेंगे, unequal change किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। किसमें बेटा, डिस्प्लेसमेंट में। unequal change in displacement in equal interval of time. क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था बताइए फटाफट सर। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, अपने टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है बेटा, टोटल टाइम से। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या होगा सर, यहां पर आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वेलोसिटी में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ रही है बेटा बात, सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं, तो ए से बी तक जाने में मेरी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है एवरेज, वो क्या रही। तो उस एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड ही होती है। और अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जनरली हम पढ़ते हैं, अभी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। अभी हमने यहाँ पे जनरली जितनी भी चीज़ डिस्कस करनी है वो स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्कस करनी है। और मैं आपको बता चुका हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ चल रहा है तो ए से बी जाने में जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये चीज आपको बेटा समझनी है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। ये चीज आपको मैंने बता चुका हूं पहले, ठीक, जब हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। तो ये बेसिक टाइप्स बता दिए हमने आपको, जितने भी वेलोसिटी के टाइप्स हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो गया हमारा, यूनिफॉर्म क्लियर हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्लियर हो गया। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे आप वेलोसिटी देख रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं, वो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, बहुत जीरो होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टाइम चेंज कर दिया तो वो एवरेज वेलोसिटी, वो सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं होगी आपकी। ओके, अब लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा एक्सेलरेशन। इसके बाद सेकंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके बाद मैं कुछ बेसिक्स चीजें बताऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी, है ना। फॉर्मुलेज वगैरह सारे वगैरह हम डिस्कस करेंगे, विद कुछ आपको कंसेप्ट बताएंगे कि कब न्यूमेरिकल को पढ़ते टाइम क्या चीज़ आपको बेसिकली दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। तो आपको वो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी लर्निंग लग जाएंगे अगर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अगर प्रॉपर आपने अगर वो फॉलो कर ली बेटा, ठीक है। ओके, अब हमने वेलोसिटी डिस्कस कर लिया, स्पीड डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। आपने व्हीकल निकाला घर से, अब एक्टिवा निकाली घर से बाहर, ठीक है, कार निकाली घर से बाहर, क्या हुआ,
आपने धीरे धीरे क्या किया, एक्सीलेटर इंक्रीज किया, एक्सीलेटर पे पैर रखा और एक्सीलेटर क्या होता है धीरे धीरे फिर वो स्पीड को बढ़ाता है। अब वो डिपेंड करता है आपने कितना तेजी से उस पर प्रेस किया एक्सीलेटर पे, ठीक है। जितना तेजी से प्रेस करेंगे गाड़ी उतनी तेज भागती है, जितना आप एक्सीलेटर पे स्पीडली इंक्रीज करेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ सर, ऑब्जेक्ट की स्पीड या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अभी स्पीड की बात कर रहा हूँ तो चलो स्पीड की बात कर लेते हैं, 0 से 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने थोड़ी सी इंक्रीज और करी 10 से 20 मीटर पर सेकेंड, आपने और इंक्रीज करी 20 से 30, 30 से 40, तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब चेंज हो रही है। 10 से 20 क्या आ गया वेलोसिटी में, चेंज आ गया। 20 से 30 वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। 30 से 40 वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो जब वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अभी एग्जांपल दिया मैंने, 20 से 30 किस में चेंज आया, वेलोसिटी में। 30 से 40 किस में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया। तो ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी को हम कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज आवर डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट of change in velocity is called acceleration. The rate of change, किस में चेंज देखना है सर, वेलोसिटी में चेंज देखना है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है आपके टाइम के रेस्पेक्ट में, तो सर उस बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वो बॉडी स्पीडली इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही है बात। अभी यहाँ पे आपको कुछ और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली स्टार्टिंग में क्या समझा रहा हूं आपको, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है 10 से 20, 20 से 30, बॉडी क्या कर रही है बेटा, एक्सेलरेट कर रही है। और उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला या इसका सिंबल पहले देख लेते हैं। सिंबल क्या होता है एक्सेलरेशन का, ए होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, v माइनस यू अपॉन टी। इस v माइनस यू को हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, किससे डिवाइड करना है, टाइम से। अब सर ये v और u कहाँ से आ गया, अभी तक तो हमने सिर्फ v मालूम था कि v वेलोसिटी होती है स्पीड के लिए, s रिप्रेजेंट कर रहे थे आप। अब ये v और u कहाँ से आ गया, देखिए जब ऑब्जेक्ट a से चलना स्टार्ट हुआ और b तक गया, तो जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है उस टाइम उसके पास जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। वापस ध्यान सुनना, अभी मैं सपोज करो यहाँ पे खड़ा हूं, यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, उस टाइम मेरे पास जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा हम, इनिशियल वेलोसिटी। और जहां पर मैं पहुंचा बी पॉइंट तक गया, तो बी पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, that velocity of an object is called initial velocity, and when the object reach at a particular point, then उस टाइम पर जो velocity होगी उसको क्या बोलेंगे हम, final velocity बोलेंगे। समझ में आ रही बात। ओके, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है सर, u होता है। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है सर, v होता है। चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे सर, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। जनरली चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो सर मैंने यहां पर क्या किया, देखो फाइनल वेलोसिटी में से क्या माइनस कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी। किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। क्या मिल जाएगी आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो v माइनस यू अपॉन t इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एंड हाउ कैन यू फाइंड द एक्सेलरेशन, इफ यू नो, if you have the initial velocity, if you have the final velocity, then you have to subtract final minus initial, you will get acceleration if you divided by this term time. Clear? Okay. अब इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसकी यूनिट में गलती कर देते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यूनिट क्या क्या, किसकी क्या क्या होती है। स्पीड की यूनिट बोलिए सर मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट बोलिए मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की यूनिट बोलिए मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बोलिए मीटर। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी सर, वेलोसिटी की यूनिट आपने बताई अभी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा,
टाइम चल रहा है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ये सेकंड कहां जाएगा? यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस इंटू एस क्या हो जाएगा? एस का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। किसकी यूनिट है बेटा? ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एस की पावर -2। यहां पे एस की पावर 2 है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? v माइनस यू अपॉन टी। समझ में आया? बॉडी एक्सेलरेट कब करेगी बताएं जरा? जब सर उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। चेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। ये यही समझा देता हूं आपको मैं। फॉर एग्जांपल, ये एक रोहन नाम का बच्चा है, इसने एक्टिवा निकाली, ठीक, स्कूल जाने के लिए। सर कैसी बात कर रहे हो, अभी स्कूल कहाँ जाएंगे सर, है ना? स्कूल जाने का बहुत मन करता है अगेन, बट सर कैसे जाएं स्कूल, है ना? खुल जानी चाहिए अब तो मेरे हिसाब से स्कूल, अब तो, है ना? ओके, रोहन है, अपने घर से निकला, या रोहन अपने घर से निकला था स्कूल जाने के लिए। हम इसको पास्ट टेंस में लेके जाते हैं, ठीक है? तो जब ये ए से चलना स्टार्ट हुआ, रोहन की जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो इनिशियल क्या थी बेटा? u मान लिया आपने। क्या मान ली? u। चलो एक काम करते हैं, रेस्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ होगा, बताइए ऑब्जेक्ट कहां चलना स्टार्ट होगा? पहले तो रेस्ट पे होगा ना। वो कोई भी चीज चलती तो पहले किस पे होती है? वो रेस्ट पे होती है, ठीक है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब रोहन गया बी पॉइंट पर, ठीक है? अब इसने अपनी स्पीड कितनी कर ली या वेलोसिटी कितनी कर ली? 10 मीटर पर सेकेंड। आप एक बार बार सोच रहे होंगे सर स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, स्पीड और वेलोसिटी को कब मैं एक साथ बोल सकता हूं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्ट्रेट पाथ पे? सेम। तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी? स्ट्रेट पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होगी बेटा? सेम होगी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड समटाइम स्पीड एंड समटाइम वेलोसिटी, ठीक है? तो आप दोनों बोल सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है? तो यहां पर इसकी ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव हुआ, फिर ये कुछ टाइम और कवर किया। अब ये 10 से 20 मीटर पर सेकेंड, ये 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? स्पीड क्या हो रही है? स्पीड क्या हो रही है सर? एक्सेलरेट हो रही है। स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है बॉडी? एक्सेलरेट। अब सपोज करिए, अब मैं लगाता हूं ब्रेक। क्या लगाता हूं बेटा? ब्रेक अप्लाई किया मैंने। क्या अप्लाई किया? ब्रेक। जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मेरी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? जस्ट इमेजिन। सर ऑब्वियसली बात है, आप ब्रेक लगा रहे हैं तो स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम हो रही है, अब स्पीड कम कैसे होगी सर? 30 तक गए थे आप, 30 से कितनी स्पीड हो गई? 20 से कितनी स्पीड हो गई? 10 से वापस किस पे आ गए आप? 0 पे आ गए। सर इसका मतलब जब आप ब्रेक लगाते हैं उस टाइम फाइनल वेलोसिटी, ध्यान रखना बेटा इस चीज को, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन कार ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखनी है चीज। जब आप रेस्ट से स्टार्ट होते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? और आपने सपोज करो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम में? 2 सेकेंड। मैं पूछता हूं एक्सेलरेशन क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो 10/2 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन या व्हीकल की एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसमें आ रही है बेटा? सर ये वैल्यू प्लस में आ रही है। जब एक्सेलरेशन का जो भी आंसर आ रहा है अगर वो प्लस में आ रहा है तो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। सर क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं 30 मीटर पर सेकेंड पे थे आपने यहां पर ट्रैफिक देखने की वजह से क्या किया? ब्रेक अप्लाई किए और फाइनल वेलोसिटी आपकी आ गई कितनी? 0। स्टॉप हो जाएगा आप। जब आप स्टॉप हो जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। अब एक्सेलरेशन निकालो। सर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये किस पे मूव कर रहा था स्टार्टिंग में? सर 30 पे मूव कर रहा था। ये कितने टाइम में स्टॉप हो गया? सर 5 सेकेंड में।
कितने टाइम में स्टॉप हो गया, सपोज करिए कितने सेकंड में, 5 सेकंड में स्टॉप हो गया। आंसर निकालो -30/5, 5 6 जा तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 0 में से 30 माइनस करोगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब एक्सेलरेशन माइनस में आ रही है आपकी, एक्सेलरेशन में माइनस में आने का मतलब ये है बॉडी अब एक्सेलरेट नहीं कर रही, बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है। अब उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आती है। ये चीज आपको समझना है, ठीक। तो इस एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डी एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं या फिर आप इसको रिटार्डेशन कह सकते हैं। तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये है सर, वो अब उसकी स्पीड कम हो रही होगी, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसी वजह से तो स्टॉप होगा वो ऑब्जेक्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी तो क्या ऑब्जेक्ट स्टॉप हो पाएगा क्या? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा चुका हूं, देखा होगा आपने, जिन लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, समझ में आ गई होगी ये चीज। जब तक कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगी तो ऑब्जेक्ट रुकेगा क्या? नो सर। तो जब ब्रेक अप्लाई की तो ब्रेक ने फोर्स लगाया, जब ब्रेक ने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन किस में आ गई? नेगेटिव में आ गई। इस केस में क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन बोलेंगे हम। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत इसके अंदर? ओके तो एक्सेलरेशन नेगेटिव when velocity decreases, acceleration positive when velocity increases. When the object start from rest, initial velocity 0. When brakes are applied, then final velocity is 0. Then final velocity is 0. ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है? ओके अब हम देखेंगे अगेन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट क्लियर हो गई कैसी? इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगेन एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? सर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों बोला वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि आपने बताया सर एक्सेलरेशन का मामला वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी एक डायरेक्शन शो कर रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या बताएगी आपको? डायरेक्शन बताएगी। टाइप्स देख लेते हैं अब। इसके जनरली हम दो टाइप भी डिस्कस करेंगे, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे हम, और दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? चलो मैं आपके लिए ये कुछ ग्राफ बनाता हूँ वेलोसिटी टाइम का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये है, ये भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है? बताएं अब एक ग्राफ और बना देता हूँ। ये मैंने ग्राफ वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है, जिसको ग्राफ समझ में नहीं आते हैं कि सर मोशन में हमें ग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आते, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर पूरी वीडियो मैंने एक ग्राफ की बनाई हुई है 40 मिनट्स की, आप एक एक ग्राफ डिस्कस किया हुआ है, तो सारे ग्राफ आप इजीली समझ सकते हैं। एक वीडियो और मिलेगी आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आपको अभी हम 3 इक्वेशन के मैं अभी बताने वाला हूँ, वो 3 इक्वेशन कैसे डिराइव होती हैं वो डेरिवेशन भी आपको मिल जाएगी एक वीडियो के अंदर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, ओके? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन तीनों में से कौन सा ग्राफ शो कर रहा है बताइए? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब होना क्या चाहिए? इफ एन बॉडी कवर्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में चेंज तो आना चाहिए, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज फिर बता रहा हूं मैं आपको। देखिए अगर आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से कंटिन्यूसली मूव कर रही है ए से बी, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी सर? सर इनिशियल वेलोसिटी भी 40 थी और फाइनल वेलोसिटी भी 40 थी, तो कोई चेंज आया वेलोसिटी में? नो सर। और जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0। कैसे मालूम पड़ा सर? ए पे भी 40 थी और बी पे भी कितनी है 40, तो फाइनल माइनस इनिशियल 40 माइनस 40 क्या आ गया 0। तो सर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या आ गई 0। इट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी, इन दिस केस द बॉडी विल नॉट एनी एक्सेलरेट। उस बॉडी को हम एक्सेलरेशन में ट्रीट नहीं करेंगे, वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। समझ में आ रही बात? रीजन बता दिया मैंने आपको। कंटिन्यूसली स्पीड सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल वेलोसिटी वही है, क्या वेलोसिटी में चेंज आया? अगर सर बॉडी 40 से 50 किलोमीटर पे आती तो सर बॉडी क्या करती? एक्सेलरेट। कैसे सर? फाइनल वेलोसिटी कितनी 50, इनिशियल कितनी 40, टाइम कितना लिया 5, तो 40 माइनस 10 कितना, 50 माइनस 40 कितना 10, 10/5। सर इसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से बॉडी ने क्या किया? एक्सेलरेट किया। समझ में आ रही है बात? तो हम एक्सेलरेट कब बोल सकते हैं या किस कंडीशन में बोल सकते हैं कि इस बॉडी ने एक्सेलरेशन किया है या नहीं किया है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन। इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज अ एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? ओके। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होना चाहिए सर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज तो आना चाहिए, बट वो चेंज जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि ए से बी 5 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बी से सी में चले आप, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर अब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि सर जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वो सेम है। वो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम है। 40 to 50 10 का चेंज, 50 to 60 10 का चेंज, 60 to 70 10 का चेंज। देखिए 50 to 60 किया आपने, अभी भी कितना टाइम लिया? 5 सेकेंड। अब डिवाइड करो 60 माइनस 50/5, 60 माइनस 50 10, 10/5 कितना आ गया? 2 आ गया। सर इसका मतलब अब जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो सेम आ रहा है। इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, देन यू कैन से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेट तो कर रही है बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से बॉडी क्या कर रही है आपकी? एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा सर? 50 to 60 की जगह बॉडी ने ट्रेवल किया 65 मीटर पर सेकेंड, फिर 65 की जगह कितना कर लिया? 80 कर लिया, 80 के बाद कितना कर लिया सर? 90 कर लिया। तो अब के जो चेंज आ रहा है वो सेम है। यहाँ पे चेंज क्या था? 10 का डिफरेंस आ रहा था, अब 10 से 15 का, 20 का, 25 का, अब डिफरेंस क्या हो गया सर? जो चेंज हो गया वो कांस्टेंट नहीं है। इफ देयर इज नो चेंज इज सेम, इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम, देन यू कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस हुआ सर? जब बॉडी में जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा अगर वो कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी में जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म। सो दीज बोथ ग्राफ आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर ये ग्राफ आपको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन इंक्रीज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो रही है बट यूनिफॉर्मली हो रही है। यहाँ पे सर एक्सेलरेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। अभी मैंने बताया था जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेशन। इसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। समझ में आ रही बात? तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है जो आपको ग्राफिकल वाली सेक्शन वाली वीडियो में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 9 मोशन में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ग्राफिकल इक्वेशन वाली भी, ठीक है, और ग्राफ वाली भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशंस। फटाफट बता देता हूं मैं आपको। वी हैव 3 इक्वेशन जो आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, जो आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहते हैं इसको, और इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। इक्वेशन
ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होती है, u। कहाँ तक गया ऑब्जेक्ट, b तक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v। कितना टाइम लिया बेटा इसने, t टाइम लिया। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s डिस्टेंस ट्रेवल करी। और ये यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा, कांस्टेंट चेंज आ रहा है। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं इसको। अगर ये बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता तो क्या एक्सेलरेशन होता, नो सर। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, अभी आपने बताया, तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा, कांस्टेंट आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म चेंज आ रहा है, बट वो जो चेंज आ रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड देखिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। इसको क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो वी हैव थ्री रिलेशन, वन इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड इज पोजीशन टाइम रिलेशन एंड द थर्ड वन इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। और इनको हम ग्राफिकल सेक्शन से, ग्राफिकल तरीके से क्या करते हैं बेटा, ड्राइव करते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरा एक, और उससे हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को ट्राई करते हैं। अगेन मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इजीली कैसे ये तीन इक्वेशन डिराइव होती हैं वो आपको मिल जाएंगी बेटा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूलेज आ गए, वेरी गुड। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म हटा देते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन, क्या होगा सर्कुलर मोशन मतलब, बताओ सर। सर्कुलर मोशन मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में है। समझ में आ रही बात, क्या बोला बेटा हमने, कि अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया हमने, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा है, बट यहां पे जो सर इसकी स्पीड है, सपोज करते हैं मैंने स्पीड मान ली 40 किलोमीटर पर आवर। इसने ए पॉइंट चलना स्टार्ट किया, उसके बाद जो उसने स्पीड गेन करी उसकी स्पीड क्या चल रही है, 40 किलोमीटर आ रहा था थ्रू आउट द मोशन इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर। अभी बोला मैंने यूनिफॉर्म वर्ड कब यूज करते हैं, अभी यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब सर थ्रू आउट द मोशन इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स or object moves with constant speed in a circular path, then this type of motion is called uniform circular motion. तो क्या definition लिखेंगे, when object moves with constant speed
speed in a circular path, then it is said to be uniform circular motion, UCM. Then the object is said to be uniform circular motion. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तब हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आती है, क्वेश्चन बन भी सकता है, क्या यहां पर मैं कांस्टेंट स्पीड की जगह कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज कर सकता था? बताएं जरा, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला मैंने? यहां पर मैंने डेफिनेशन में कांस्टेंट स्पीड वर्ड यूज किया है, क्या यहां पर मैं इसको स्पीड को रिप्लेस कर सकता हूं वेलोसिटी से? बताइए, मैं स्पीड को हटाकर वेलोसिटी लगा सकता हूं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस और नो। सर 40 किलोमीटर से चल रही है, ठीक है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, है ना? तो आप क्या बोलेंगे? यस सर लगा सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। बट इसका आंसर क्या होगा बेटा? नो। आप यहां पर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और किसी भी वेलोसिटी को कांस्टेंट कब कह सकते हैं? किसी भी वेलोसिटी को कांस्टेंट कब कह सकते हैं सर? जब उसका मैग्नीट्यूड और जब उसकी डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अब मैं बोल रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर से ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो देखिए स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन और 40 किलोमीटर, तो ये 40 तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, ये कांस्टेंट है और साथ में डायरेक्शन भी क्या आ रही है? सेम आ रही है। इन दिस केस यू कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बट नॉट इन दिस केस, बिकॉज सर अगर आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करेंगे तो सर इसकी डायरेक्शन, जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो डायरेक्शन देगा। अगर आपको किसी भी सर्कल पर किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेक करनी है तो यू शुड हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट मींस एक लाइन इससे टच होते हुए लेके जानी है आपको। तो आप देखेंगे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा? हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। और डायरेक्शन अगर डिफरेंट आ रही है तो क्या उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं? क्योंकि कांस्टेंट वर्ड जब भी यूज कर सकते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी में जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, बट अगर आपने वेलोसिटी वर्ड यूज किया तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। इफ द डायरेक्शन इज चेंज एट एवरी पॉइंट देन यू कैन नॉट से दैट दिस ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए, क्या आप कह सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो सर, बिकॉज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें एक छोटी सी नॉलेज और बता देते हैं आपको। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज यूज टू रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में चलाने के लिए हमको एक फोर्स की जरूरत होती है और उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ। अगर मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन बताओ तो आप क्या बोलेंगे सर? सेंटर की तरफ। क्या बोलेंगे? सेंटर की तरफ। तो हर पॉइंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? सेंटर की तरफ। तभी बॉडी किस में मूव कर पाएगी? सर्कुलर पाथ में मूव कर पाएगी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर लाने के लिए जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी होती है स्ट्रेट पाथ पर चलने की। और अगर सर्कुलर पाथ पे टर्न आया है और सर्कुलर पाथ से वापस स्ट्रेट पाथ पे लानी है बॉडी को, तो उसके लिए किस फोर्स को हम किस फोर्स की जरूरत होती है? उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी इतना समझ लीजिए 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, जब आप 11th में आएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर, ये किसकी डायरेक्शन? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। और ये अंदर की तरफ किसकी डायरेक्शन? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगी तभी तो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे आ पाएगी।
अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ नहीं लगेगी तो क्या बॉडी स्ट्रेट पाथ पे आ पाएगी क्या? नो सर, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमारा सिर्फ रह गया है न्यूमेरिकल्स। तो अब पूरा चैप्टर मैंने थोरली एक एक चीज़ प्रॉपर डिस्कस करी है। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स पे। और न्यूमेरिकल्स के बाद कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया है, आप लोगों को पता है। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन वही होंगे तो कोशिश करेंगे उनको एमसीक्यू बना करके सॉल्व करे जाए बेटा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए, यहाँ पे हमने मोशन चैप्टर का पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो आपको 3 वीडियो मिलेंगी, और उस 3 वीडियो में एक वीडियो होगी ग्राफ की, एक वीडियो होगी ग्राफ, देन ग्राफ से कैसे डिराइव करते हैं 3 इक्वेशन वो, और एक वीडियो प्रॉपर ग्राफ की होगी कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, किसके लिए कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं वो। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है अभी पूरे कंसेप्चुअल्स और थ्योरी पार्ट की बनाई है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है आपके न्यूमेरिकल्स की, जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ठीक, ओके, टेक केयर गाइस, बाय।